गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जल्दी से देख लेते हैं हमारे आज के नरेशन टेस्ट का सोल्यूशन, उसके बाद आपका रिजल्ट। दोस्तों, हमारे पास पहला सेंटेंस था ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइस। तो ये सेंटेंस हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है और हमें सबसे पहले यही देखना होता है किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कि जो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम किस में बदलते हैं। तो इस डोंट मेक ए नॉइस इसके सेंस से हमें पता चल रहा है कि इम्पेरेटिव है और हमें ये ऑर्डर या एडवाइस या फिर इसमें फॉरबेड भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इसमें वर्ब मिली है हमें टोल्ड और आस्क्ड, दो ही वर्ब हमें यहाँ पर दी गई है। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या चूज़ करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेंस में हमें प्रायोरिटी देनी है आस्क्ड को। हमेशा ही आस्क्ड का ही यूज़ करना है अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हो। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि यदि आस्क्ड से बनाया गया सेंटेंस आगे जाकर गलत हो जाए तो हमें फिर टोल्ड वाला ऑप्शन भी चूज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये दोनों के दोनों एक जैसे सेंटेंस यहाँ पे हो गए थे। लेकिन आप ये देखिए कि तीनों ही सेंटेंस है, जो वैसे दो ही हैं, तो ये सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ पर टोल्ड है और यहाँ पर आस्क्ड है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेंस में हमें आस्क्ड को प्रायोरिटी देनी है और यही था इसका आंसर। सेकंड था ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। उसके बाद में हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस है जो नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें सेड टू को किस में बदलना होगा, टोल्ड में बदलना होगा। क्योंकि सेड को टोल्ड में क्यों बदला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट दिया है, बीच में टू लगा है। तो ये सिंपल सी पहचान होती है इसकी। तो इसमें हम देखते हैं टोल्ड किस में दिया हुआ है, इसमें और इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कनेक्टिव हमें क्या लगाना था। इसमें कनेक्टिव हमें लगाना था दैट, जो कि चारों में दिया हुआ है। उसके बाद में हमें क्या करना था, जो इस फर्स्ट पर्सन को इसके अकॉर्डिंग बदलना था, तो वो हो जाता ही। तो ये देखिए ही भी चारों में है। उसके बाद में जो डोंट है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट बन जाएगा, डोंट डिडंट बन जाएगा। तो अब डिडंट भी हमारे पास चारों में है। फिर देखते हैं इसमें जो वर्ब है मेन, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें ये भी पता है पास्ट सिंपल नेगेटिव में। तो वो किस में दे रखी है, एक और दो में दे रखी है। तो अब हमें दो में से चूज़ करना था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही टोल्ड दैट और यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो इसमें नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे यहाँ कट रहा है और पहला ऑप्शन बच रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। जो तीसरा सेंटेंस था ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल बुक। तो यहाँ पर देखिए सेड और यहाँ पे वंडर्ड, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड विद वंडर। तो जब आप ये कॉमन सा रूल पढ़ेंगे इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड या एक्सप्लेन, ये दो चीज़ें होती है विद वंडर। यहाँ पे वंडर हो रहा है उसको कि व्हाट ए ब्यूटीफुल बुक। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास यही सेंटेंस बिल्कुल सही था, इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन पेचीदा नहीं थे। तो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर देखिए कि सिंपल सेंटेंस है और सेड का सेड ही रहेगा जो चारों ऑप्शंस में है, और कनेक्टिव इसमें हमें दैट ही लगाना है जो चारों में दे रखा है। उसके बाद में जो आई शब्द है यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो चारों ऑप्शन में भी वो सही है। और उसके बाद में जो मस्ट है वो आपको पता है कि मस्ट का मस्ट ही रहता है टू में भी बदला जाता है, वुड हैव टू में भी बदला जाता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास, इसमें वाज दे रखा है, इस वजह से ये कट जाता है। अब देखते हैं जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें देखिए आप नोट लगा है जिससे इसका मीनिंग बिल्कुल ही नेगेटिव हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं। ही के बाद में देखिए मस्ट का यूज़ हुआ है, यहाँ पे वुड हैव टू का यूज़ हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी ये भी। और यहाँ पे देखिए जो टाइम कंडीशन है नेक्स्ट वीक, और यहाँ पे दे रखा है द फॉलोइंग वीक। यहाँ पे हमें चेंज करना होता है, नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में चेंज करना था, इस वजह से ये ऑप्शन सही है और ये गलत है। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है द सेज सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पर एक प्रोवर्ब है, तो इससे हमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसी है वैसी ही इसको हमें बनाना है। तो द सेज सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप देखिए यहाँ पे हेल्प्ड वर्ब की फॉर्म चेंज है, यहाँ भी हेल्प्ड वर्ब की फॉर्म चेंज है। नेक्स्ट में देखिए मस्ट यू गो सो सून, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज़ करते हैं, आस्केड यूज़ करते हैं। और आस्केड हमारे पास एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और एक लास्ट ऑप्शन में है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम काट देते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आस्केड और कनेक्टिव का यूज़ नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है ये भी ऑप्शन हमारे पास कट रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है सिंपल सी बात है कि वो ही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। आई सेड को आई आस्केड में बदल दिया और मस्ट यू गो सो सून, यानी कि यहाँ पर इसमें हम यू को किस में चेंज कर रहे हैं, हिम में चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद में कनेक्टिव क्या लगा रहे हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम कनेक्टिव इफ़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जब वो सेंटेंस किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यहाँ पे क्या है, जो मॉडल है हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मस्ट है, और इस वजह से हम कनेक्टिव इफ़ लगा रहे हैं। और यहाँ पर
इस हिम की वजह से यानी कि यू को हमने हिम में बदला और उसकी वजह से यहाँ पर ही यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, हैड टू कर रहे हैं, क्योंकि मस्ट को हैड टू में भी बदला जाता है गो सो सून। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एज। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है कौन से टेंस में है, हैज़ सेड, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और एक सिंपल सा रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। तो जहाँ पर हैव को हैड किया है वो ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। उसके बाद में देखिए ही हैड सेड और ही हैज सेड, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो कभी चेंज नहीं की जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ही हैज सेड को ही हैज सेड ही रखेंगे, कनेक्टिव दैट लगा दिया और आई को बदल दिया हमने ही में और हैव को बदल दिया ही के अकॉर्डिंग हैज़ में, यानी कि टेंस चेंज नहीं किया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एन ओल्ड माउस आस्केड हु वुड बेल द कैट। तो ये हमारे पास किस प्रकार का इनडायरेक्ट सेंटेंस है जिसे डायरेक्ट में बदलना था। तो आप देखिए कि वुड को किस में बदलते हैं, यानी कि विल से हम वुड में करते हैं तो वापस आएंगे तो वुड से विल हो जाएगा और हमारे पास विल दो ऑप्शन में बचता है, तो ये दो कट हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए एन ओल्ड माउस सेड, यहाँ तक ये ठीक है। फिर उसके बाद में है हु विल हैव, जबकि हमें क्या चाहिए, ओनली विल चाहिए। विल से ही वुड बना है, यानी कि इस सेंटेंस से हम डायरेक्ट से इससे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही बैठेगा, हैव यहाँ पर गलत है। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वो है शी सेड गॉड इज़ ग्रेट। तो यहाँ हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस है गॉड इज़ ग्रेट, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्य होते हैं या सार्वभौमिक सत्य होते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं उनमें चेंज नहीं किया जाता, उनका टेंस नहीं बदला जाता। जो बात निश्चित है तो सिंपल सी बात है कि गॉड इज़ ग्रेट ही है, वाज नहीं कर सकते। तो शी सेड दैट गॉड इज़ ग्रेट, यही हमारे पास ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी ये देखिए गॉड इज़ ग्रेट है तो शी टोल्ड, ये गलत है क्योंकि सेड को हमने टोल्ड में कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो ये हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि ब्लेसिंग वाला सेंटेंस है, जिसमें हमें क्या करना था, इसको इनडायरेक्ट में बदलना था। और हमारे पास ये जो ऑप्शन है ही विश्ड हर सक्सेस, जो सेंस के अकॉर्डिंग है। इस प्रकार के कुछ सेंटेंस होते हैं जो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बदले जाते हैं जो हमें सेंस सही दे रहा है। यहाँ पर विश की जा रही है, प्रे भी की जाती है। अब देखिए ये तो गलत हो ही गया। अब प्रे वाला है ही प्रे टू गॉड दैट शी मे सक्सीड, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ही विश्ड हर सक्सेस, ये सही है क्योंकि उसने यही बोला है मे यू सक्सीड कि तुम कामयाब हो, तो यहाँ पे उसने उसकी कामयाबी ही मांगी है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट।